जय भवानी। आज हम इतिहास की एक और कहानी की बात करेंगे जो कि दो रियासतों से जुड़ी हुई है, मेवाड़ और मारवाड़। उस समय जो मेवाड़ के राजा थे वो थे लाखा जी, और उनके जो पुत्र थे राजकुमार वो थे छुंडा जी। और जो मेवाड़ के राजा थे वो थे राव छुंडा, और उनकी पुत्री थी अंसाबाई। तब जो मारवाड़ के जो राजा थे राव छुंडा जी, उनको उनकी पुत्री के ब्याह के लिए एक योग्य कुशल राजकुमार की आवश्यकता थी। तभी उनके दरबारियों में से किसी ने कहा कि मेवाड़ के जो राजकुमार है चुंडा जी, उनसे कुशल और योग्य वर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने राव छुंडा जी के आदेश पर नारियल लेके गए कि चलो जाओ और ये जो रिश्ता है फाइनल करके आओ। तो वहां से जो भी है 4-5 पंडित वगैरह जाते हैं और मेवाड़ पहुंचते हैं। मेवाड़ में भी जो लाखा जी का दरबार लगा हुआ था, सब बैठे थे। लाखा जी बूढ़े हो गए थे, लगभग लगभग उनकी एज हो गई थी, और जो पूरा राजकारभार वगैरह है वो सब चुंडा जी संभालते थे। तब वो पंडित अंदर से दरबारी आया, पूछा कि भाई मारवाड़ से कोई आया है दरबार। लाखा जी ने कहा भाई भेजो अंदर, मारवाड़ से कौन आया है। तब वो पंडित जी अंदर गए और उन्होंने बोला कि दरबार जी की जय हो, राव लाखा जी की जय हो। और उन्होंने बोला कि मारवाड़ से नारियल लेके आए। लाखा जी ने हंसते हुए, लाखा जी तो थे वो बहुत ही मजाकी अंदाज के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अब तो इस उम्र में शादी, अब देखो भाई मेरी उम्र हो गई है फिर भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। तब पंडित जी को उनकी गलती का एहसास हुआ कि कुछ गलत बोल दिया है। तब पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हुकुम, ये रिश्ता आपके लिए नहीं, आपके पुत्र जो राजकुमार है छुंडा जी उनके लिए है। तब पूरा दरबार, जो दरबार लगा हुआ था, सब हंसने लगे। तो छुंडा जी को है राजकुमार, उनको बहुत बुरा लगा। तब छुंडा जी ने कहा कि भाई ये शादी तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप आते ही आपने जो रिश्ता है वो मेरे पिताजी को कहा, और उनको कहने के बाद में मैं करूं तो ये बात भी अच्छी नहीं है। अगर आपको करना ही है तो आप मेरे पिताजी से ये रिश्ता कर सकते हो। तब उन्होंने कहा कि भाई इस कन्या का विवाह राजा से इसे कैसे कर सकते हैं, दोनों के जो उम्र में भी फर्क है वगैरह, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तब वो वहां से जाने लगे और बाहर जाके उनकी कुछ बातें हुई। उन्होंने कहा कि अगर भाई वापस जाएंगे मारवाड़, वहां जाके बात करेंगे कि हमसे ऐसी ऐसी गलती हो गई है, तो वहां पे भी जो राव छुंडा जी विराजे हुए वो भी हमको छोड़ेंगे नहीं। तब यहाँ पे भी ये मामला रफा दफा करना पड़ेगा। तब उनमें से एक पंडित है, बहुत होशियार था, उनके चलो अंदर कुछ ना कुछ लगाते हैं जुगाड़। फिर वो अंदर गए और उन्होंने जाति लाखा जी से कहा कि हम आपके साथ में ये रिश्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके बाद आपका जो राजगद्दी पर कौन बैठेगा, राजा कौन बनेगा। चुंडा जी ने कहा आपको मैं बनूंगा, भाई मैं सबसे बड़ा पुत्र ज्येष्ठ हूं तो मैं ही बनूंगा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तब तो भाई हम नहीं करेंगे। अगर लाखा जी के बाद में यहाँ का राजा अंसाबाई का पुत्र बनता है तो हम ये शादी करने के लिए तैयार है। तो राव छुंडा जी जो है, सॉरी ये राजकुमार जो चुंडा जी थे वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो लाखा जी के बाद में जो भी राजा बनेगा वो अंसाबाई का पुत्र बनेगा, जो भी अंसाबाई का पुत्र होगा वो बनेगा, और मैं राजा बनूंगा नहीं। ये उन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। अगर ऐसे देखने जाए तो जो मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है वह चुंडा जी को कहते हैं। जैसे कि अपने महाभारत के समय में था देवव्रत, जिनको भीष्म पितामह के नाम से बाद में जाना गया था, उनके पिता थे शांतनु। उनको भी एक लड़की से प्रेम हो गया था जिसका नाम था सत्यवती। तब सत्यवती के पिता ने उनसे कहा था कि हम शादी कर देंगे आपसे मेरी बेटी की, लेकिन आपके बाद में राजा जो है वो देवव्रत ना बन के जो सत्यवती का लड़का होगा वो बनेगा। तब देवव्रत ने उस समय भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ना तो राजा बनूंगा ना राजगद्दी पर बैठूंगा,
और उन्होंने कहा था कि भी राजगद्दी पर तो नहीं बैठोगे, लेकिन तुम्हारी भी अब उम्र जो है शादी की है, तुमने शादी की, बाद में उठकर तुम्हारे जो बच्चे हैं अगर आरोप लगा दे कि भाई हमारा हक था और इन्होंने छीना है, तो तब उन्होंने एक और प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। वही आगे चलकर जो है भीष्म पितामह कहलाए, महाभारत में जो थे वे। लेकिन यहाँ पर जो चुंडा जी थे, मेवाड़ के राजकुमार, उन्होंने एक ही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा। लेकिन उन्होंने अब जो छुंडावत थे वह इन चुंडा जी के वंशज थे। इन्होंने आगे चलकर इन्होंने शादी भी की थी और इनकी पूरी जो है ये वंश हत्या हुआ था उनका, ये कोम वगैरह पूरे जो छुंडावत थे। तो जो हंसा भाई की शादी है वो होती है राव लाखा से, और जो राव छुंडा है इनके जो वंशज कहलाए थे वो थे छुंडावत। और आगे चलकर जो हंसा भाई से पुत्र हुआ था उनको बिठाते हैं राजगद्दी पर। तो ये याद करने लायक बात है कि जो मेवाड़ के जो भीष्म पितामह है वो थे चुंडा जी, और जो बात चुंडावत जो है वो चुंडा जी, आगे चलकर जो चुंडा जी के जो भी वंशज हुए वो चुंडावत कहलाए। शक्ति सिंह जी के वंशज थे वो शक्तावत, और जो राजा बने थे वो थे हंसाबाई, जो मेवाड़ की जो हंसाबाई थी राव चुंडा जी की पुत्री, उनके जो पुत्र हुआ था वो आगे चलकर मेवाड़ का राजा बना था। जय भवानी।